नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में के एक और सच्ची खबर और सनसनीखेज खबर लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की जो खबरें ना वो बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल आज हम आपके लिए एक खबर सिर्फ नहीं लेके आए हैं, आज हम 4 ऐसी खबरें आपको दिखाने वाले हैं जिनमें हालात कुछ अलग अलग थे, लेकिन जो उसका नतीजा निकला वो एक जैसा निकला। यूपी के 4 अलग अलग जिलों में धूमधाम के साथ बारात पहुंचती हैं, शादी की रस्में होती हैं। इसी दौरान कुछ न कुछ ऐसा घटता है जिसकी वजह से जो बारात थी उसे बिना दुल्हनों के लौटना पड़ता है। कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, शादी तय करो तो अच्छे से ठोक बजा कर देख लो, वरना बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। पहले दुल्हन लोक लाज के डर से अक्सर बात नहीं करते थे, पर अब जमाना बदल गया है। अब कलयुग चल रहा है। अब दुल्हन फेरे लेने के बाद भी शादी से इनकार कर देती है और बारात को वापस लौटना पड़ता है। यूपी के 4 जिलों में ऐसा ही कुछ हुआ। सब खबरें हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ आए। सबसे पहली खबर हमारी है यूपी के प्रयागराज जिले की, जहां पर अभी महाकुंभ हुआ था। यहाँ पर दुल्हन के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सभी का दिमाग घूम गया। दरअसल शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब दुल्हन कह रही है बच्चा दूल्हे मियाँ का है और दूल्हे मियाँ कह रहे हैं, अरे भैया हमारी तो शादी 4 महीने पहले तय हुई, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता है। चलिए सबसे पहले इसी खबर को हम आपको विस्तार से बता देते हैं। आप दूल्हे का वीडियो भी देख रहे होंगे। पहले हम चलिए आपको दूल्हे की बाइट ही सुना देते हैं कि आपको फिर हम पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। फिर इसके बाद 3 और खबरें इसी तरह की। तो सुनिए दूल्हे मियाँ ने सबसे पहले कहा क्या। क्योंकि कभी इस तरह कुछ नजदीकियां तो नहीं बनी? कुछ नहीं बैठे। सब लोग सामने बैठे हुए हैं तो क्या करेंगे हम जी? सब लोग बैठे हैं तो क्या करेंगे हम? क्या एडीजी की जमाना है क्या कि 7 जी की जमाना है? डाउनलोड हो जाएगा, ये बताइए। 20 तारीख को तिलक था हमारा भाई का, 24 तारीख की बारात थी, 25 को वापसी आए और 26 को पता चल रहा है हमारे भाभी प्रेग्नेंट है जी। और फिर शाम को उनका डिलीवरी हुई और 27 को उनको रिटर्न भेज दिया। शादी विवाह करने से पहले जो लड़के पक्ष के लोग होते हैं वो लोग लड़की को देखने का काम करते हैं। तो उस प्रकार जब आप लोगों ने वहाँ गए तो जो महिलाएं होती हैं उनकी जो शारीरिक संरचनाएं होती हैं वह लगभग 5 महीने बाद दिखने लगती है। तो उस तरह का क्या कुछ आप लोगों को कुछ देखने को मिला था? नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं देखने के लिए मिला था। नॉर्मल सूट पहन के आई थी और जैसे सब लोग आते हैंगे, जैसे लड़की एक रहती है वैसे ही आई थी और देखा सुना उसको, कुछ समझी भी नहीं है, नॉर्मली जैसे रहती है लड़की। गए उसके यहाँ, देखा सुना उसको और वहाँ से चले आए। 24 तारीख को बारात लेकर गए थे। हाँ। 25 को विदाई थी। हाँ। और 26 तारीख को डिलीवरी हो गई। तो क्या आप लोगों को इसके पहले कुछ जानकारी नहीं थी? जो अगुआ और पछुआ भी शादी विवाह में होते हैं, क्या उनके द्वारा कुछ नहीं बताया गया कि? कुछ भी नहीं पता था। पता होता तो करते ही नहीं शादी हम लोग। चलिए अब फिर आपने दूल्हा और दुल्हन की बहन का बयान सुन लिया। अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से समझाते ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। दरअसल ये पूरी घटना है प्रयागराज जिले के करछना तहसील की। यहाँ पर 24 फरवरी को जसरा गांव से बारात आई थी। शादी के समय लड़की वालों ने बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया, सब कुछ अच्छे से हुआ। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी की सारी रस्में कर 25 फरवरी को दुल्हन की विदाई तय कर दी। तब तक सब कुछ बढ़िया था। दूल्हे की मां ने बताया कि विदाई के बाद घर पहुंची नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग आए, रिश्तेदार आए। सबने दिन भर मुंह दिखाई की रस्म हुई और रात में फिर सभी लोग सोने चले गए। अगले दिन यानी शादी के जस्ट दूसरे दिन यानी 26 फरवरी की सुबह बहू उठी तो उसने सबको चाय पिलाई। सब लोग खुशी का माहौल था। सास ने बताया कि 26 फरवरी की अचानक शाम को बहू ने कहा कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग तुरंत ही उसे लेकर करछना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो था वहां पहुंच गए। वहां पर डॉक्टरों ने जांच की तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई खुशखबरी है, आपकी बहू तो प्रेग्नेंट है। अब इतना सुनते ही सास ससुर दामाद दूल्हा सबके होश उड़ गए। ये कैसे हो गया? अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए, दूल्हा दुल्हन प्रेग्नेंट कैसे होगी? और प्रेग्नेंट ऐसी भी नहीं प्रेग्नेंट की 1-2 दिन की,
प्रेग्नेंट ये थी कि बच्चे का अभी आप लोग फॉर्म भेजिए और 2 घंटे के अंदर बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ेगी, क्योंकि बहू को शायद बच्चे को खतरा हो सकता है। जिस तरह से भाई इससे पहले कुछ लोग सास ससुर समझते, सबसे पहले ये किया कि भाई फॉर्म भरो ताकि बहू का ऑपरेशन हुआ। 2 घंटे बाद बहू ने एक बेटे को जन्म दिया। अब इस सूचना के बाद जब ये खबर फैली तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तुरंत ही दुल्हन के मायके वालों को सूचना दी गई, दुल्हन के मायके वाले आए। अब इसके बाद फिर बहसी शुरू हो गई। लड़की के पिता ने बताया कि बेटी की शादी मई 2024 में तय हुई थी। इसके बाद से लड़का लड़की आपस में मिल रहे थे और तभी इन दोनों के बीच में ये जो कहें प्यार की पिंगी आगे बढ़ी। इसी का नतीजा है कि ये बच्ची शादी के 2 दिन बाद ही डिलीवरी का नंबर आ गया। वहीं लड़के के पिता ने कहा कि हमारी शादी तो सिर्फ 4 महीने पहले, लड़का कहना है कि सिर्फ शादी 4 महीने पहले तय हुई, तो 4 महीने के अंदर कैसे बच्चा हो सकता है। लड़का इस चीज के लिए तैयार नहीं है। लड़के ने पिता ने कहा कि हम बहू को अपना नहीं सकते, हमें शादी में खर्च हुए रुपए वापस चाहिए, हमने जो सामान दिया है वो हमें वापस दिया जाए। लड़की वालों ने अपना सामान वापस ले जाए और अपना जो भी है हिसाब किताब बराबर करें, लेकिन भैया अब हम इसमें शादी नहीं रह सकते। लड़का यहाँ तक कि कह रहा है कि भैया हम टेस्ट कराने के लिए तैयार है, लेकिन ये लड़का हमारा जो बेटा है, जो बच्चा है, वो हमारा नहीं है और हम ऐसी बहू के साथ नहीं रह सकते हैं जिसको ये वो हो कि वो बच्चा किसी और का बच्चा हमारे माथे मर रहा हो। लड़की के माँ कहना है लड़के वालों ने दहेज के लेकर ये शादी का सारा बवाला खड़ा किया, जबकि उन्हीं का बेटा है। दहेज मांग रहे थे, दहेज में कमी हुई, अब वो इस चीज से मुकर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी बिटिया को मां भी बना दिया। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ताजुब की बात तो ये समझ में नहीं आता कि 9 महीने के अगर 8 महीने 9 महीने होता है बच्ची का पेट, महिला का जो भी गर्भवती महिला होती है उसका पेट समझ में आने लगता है, तो दूल्हे के पूरे परिवार वालों ने दिखाई कि उन्हें कैसे नहीं दिखा कि लड़की प्रेग्नेंट है, ये समझ से परे। शादी के दौरान भी किसी को नहीं दिखा, जब तो लहंगा वहंगा पहनते तब तो पता चल ही जाना चाहिए लड़की का पेट कितना उभरा होगा, तब भी नहीं पता चला। अब अचानक से कैसे ये हुआ और दुल्हन की विदाई होकर दुल्हन घर पहुंच गई, तब भी किसी को नहीं दिखा कि लड़की प्रेग्नेंट लग रही है, इतना पेट उसका क्यों फूला है, क्योंकि भाई सभी को पता चल जाता है। यहाँ तो 7-8 महीने 6 महीने की अगर किसी का होता है तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ यार उसके यहाँ ये गर्भवती है। तो इस बात में झोल तो है। अब बहरहाल पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच के बाद जो भी निकलेगा, अभी तक तो ये है कि भाई लड़की अपने मायके चले गए और दूल्हा किसी लिहाज से भी दुल्हन को अपनाने के लिए तैयार नहीं। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़े। अगली खबर भी बड़ी दिलचस्प है, वह भी इसी से जुड़ा मामला है कि भाई वहां पर भी तो आज शादी हुई, सब कुछ हुआ और जब कलेवा के टाइम पे हुआ तब बारात को दुल्हन ने वापस लौटा दिया। अब क्या हुआ आपको इसमें भी सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम ये बताते हैं। ये है शादी नंबर 2। ये है पूरा मामला यूपी के फतेहपुर जिले का। फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के जमलामऊ गांव का है। यहाँ के रहने वाले दयाराम ने अपनी बेटी पूजा देवी की शादी मलवा थाना क्षेत्र के नयापुरवा गांव के रहने वाले राम स्वरूप के बेटे विकास से की थी। शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाया गया, कार्ड छपे और 1 मार्च को दोनों के बीच शादी का दिन तय हुआ। धूमधाम के साथ 1 मार्च के दिन जो रात को बारात पहुंची, बारात का भव्य स्वागत किया गया, खूब बढ़िया अच्छे से पकवान खिलाए गए। फिर जयमाल का कार्यक्रम हुआ, जयमाल कार्यक्रम निपट गया। इसके बाद 7 फेरों का कार्यक्रम हुआ, 7 फेरों का कार्यक्रम भी भव्यतापूर्व संपन्न हो गया। सुबह अगले दिन जब कलेवा खाने की रस्म होती है यूपी में और ज्यादातर जगहों पे होती है, कलेवा की रस्म चल रही थी। इसी दौरान जो दुल्हन पक्ष के जो भाभियां थी उन्होंने दूल्हे को पेड़ा खिलाया। अब पेड़ा खाते ही दूल्हे को पता नहीं क्या हुआ, दूल्हा थोड़ा सा चकरा गया और बेसुध सा हो गया। अब जैसे ही दूल्हा बेसुध हुआ, दुल्हन तक ये खबर पहुंची कि ये मामला गड़बड़ लग रहा है। दुल्हन इस खबर को सूचना मिलते ही बिदक गई और उसने कहा कि भैया हम शादी नहीं करेंगे, दूल्हे को मिर्गी आती है। और दूल्हे के घर वालों ने दूल्हे की बीमारी के बारे में छुपाया, यानी सिंदूर भर गया, 7 फेरे हो गए, जयमाल हो गया और इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। पहले कहते थे, फिल्मों में आपने देखा होगा सिंदूर का टीका लग गया तो बस अब तो शादी हो गई, अब तो तुम्हारा यही पति है।
लेकिन यहाँ पर सारी रस्में होने के बाद भी दुल्हन ने कहा भैया अब नहीं जाएंगे, क्योंकि दूल्हे को बीमारी है और हम किसी बीमार के साथ नहीं रह सकते। दोनों पक्षों के आमने सामने बिठाकर बात कराई गई, लंबी बहस चली, खूब समझाया बुझाया गया, लेकिन दुल्हन टस से मस नहीं हुई। दुल्हन ने कहा हम शादी नहीं करेंगे। वहीं इस मामले में दूल्हे पक्ष के लोगों का कहना था कि दूल्हे को कोई बीमारी नहीं। दूल्हा विकास ने बताया कि बारात लेकर वो लड़की घर पहुंचा था, सारी रस्म हो गई थी और कलेवा के समय दुल्हन की 2 भाभियों ने उन्हें पेड़ा खिलाया। इसी दौरान उसे पानी पीते ही थोड़ा सा चक्कर आ गया और उससे वो बेहोश होकर गिर गया और इस बात को लेकर लड़की ने वो कर दिया। दूल्हे पक्ष के लोगों का कहना है कि चूंकि रात भर दूल्हा जगा था, इस वजह से शायद हो सकता हो उसको थकावट हो गई हो या कुछ हो गया हो, इसी वजह से हुआ, वरना उनके बेटे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुल्हन इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो अड़ी हुई कि नहीं भैया हम शादी नहीं करेंगे, और लाख समझाने बुझाने के बाद भी दुल्हन मानी नहीं और फिर दूल्हे मियाँ को बिना बारात के बैरंग वापस लौटना पड़ा। अब अपने सामान की लेगी देवी हो रही। चलिए हम दुल्हन के पिता जो हैं उन्होंने क्या कहा था वो हम आपको सुनाते हैं। शादी क्यों ना हो गई? शादी लड़का ने कलेवा खाया, पेड़ा ने खिलाया, उसके बाद मतलब इसी जगह मतलब चक्कर आ गया। इसके बाद लड़की ना करती है, हम सब जवाब करते कि नहीं जाएंगे, और दूसरे लड़के के कहे हैं कि दूसरे लड़के के साथ शादी कर दो, तो भी नहीं चाहिए। तो ये जो थी दूसरी शादी थी। अब हम पहुंचते हैं अपनी शादी नंबर 3, यहाँ पर भी बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। अभी तक जो आपने बारातें देखी, दोनों बारातों में दुल्हन ने बारात को वो बारात मतलब लौटाने की वजह एक तरीके से रही कि दुल्हन रही। अब इसमें दूल्हे मियाँ ने दूल्हे मियाँ तमतमा गए कि उन्होंने जयमाल में ही दुल्हन को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने की वजह क्या थी? दहेज में दुल्हन पक्ष ने उन्हें बुलेरो गाड़ी नहीं दी थी। अब बुलेरो गाड़ी दामाद जी की डिमांड थी कि बुलेरो गाड़ी चाहिए तो चाहिए। गाड़ी के लिए जयमाल के दौरान ही दूल्हे मियाँ ने कहा, दुल्हन से पूछा कि क्या जो गाड़ी के पैसे हैं तुमने ले लिए हैं? दुल्हन ने कहा गाड़ी के पैसे कैसे, इतना पैसे तो दे दिए, आप कहाँ पापा के पास पैसे? इसी बात पर तमतमाए दूल्हे ने दुल्हन को थप्पड़ मार दिया। जैसे ही दुल्हन को थप्पड़ मारा, दुल्हन गिर गई, वो बेहोश हो गई। इसके बाद जनाती और बारातियों में कुर्सी, लाठी, डंडे सब चले और 6 लोग करीब घायल हो गए। पूरी घटना जो है वो इस कदर है। कुछ रामपुर जिले की ये घटना है, यूपी के रामपुर जिले की। ये रामपुर जिले के रतनपुर शुमाली के रहने वाले त्रिलोकी सिंह दिवाकर ने अपनी बेटी की शादी सुभाष के साथ 6 महीने पहले तय की थी। शादी 28 फरवरी को होनी थी। सुभाष शहजाद नगर थाना क्षेत्र के डुडई का रहने वाला है। सुभाष के पिता हरिद्वारी में ट्रक चलाते हैं। उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। करीब बताते हैं 4 से 5 ट्रक चलते हैं, तो अच्छे खासे पैसे वाले संपन्न लोग थे। दुल्हन के पिता त्रिलोकी सिंह दिवाकर वकील है। शादी तय होने पर 10 लाख कैश और पूरा सामान देने की बात तय हुई थी, और जो त्रिलोकी सिंह ने तिलक में ही सारा कैश और सारा सामान दूल्हे पक्ष के पास पहुंचा दिया, ताकि उन्हें ये ना हो कि कोई टाल मटोली कर रहे हैं। तो जो तय हुआ था वो दिवाकर त्रिलोकी सिंह ने दे दिया। लेकिन दूल्हे सुभाष के पिता हरिद्वारी बुलेरो की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारा इतना बड़ा कारोबार है, हमारे पास इतना ट्रक, हमारे 4-5 ट्रक चलते हैं, और अब शादी में हमारे लड़के को गाड़ी नहीं मिलेगी तो हमारी बेइज्जती होगी समाज में, तो भैया गाड़ी तो चाहिए। अब वो ये नहीं बोल रहे कि अच्छा जो तुमने 10 लाख दिया उसी में पैसे दो। उनका ये था कि अलग से दो, 7 लाख रुपए अलग से दो, उसको मिला के फिर हम गाड़ी लेंगे। लड़की वाले गाड़ी देने के लिए राजी नहीं थे। उनका कहना भैया हमारे पास जितना था वो हमने अपनी औकात भर दे दिया। अब अचानक आप बोल रहे हो गाड़ी दे दो, तो हम गाड़ी कहाँ लाए? वो शादी के इंतजाम में भी पैसा खर्चा हुआ। जब रिश्ता पक्का था, दूल्हा सुभाष और दुल्हन की फोन पर, अब ये भी एक बात है जो दूल्हा पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, तो उनका कहना था कि जब रिश्ता पक्का हुआ था तभी जो दूल्हे मियाँ थे सुभाष जी, वो दुल्हन को इशारों में बार बार बुलेरो गाड़ी की बात कहते थे, लेकिन दुल्हन उस पर ज्यादा ध्यान देती नहीं थी। दुल्हन का कहना था कि जब पिता पापाओं में सब कुछ तय हो चुका है, बड़े बुजुर्गों में, तो हमको क्या पता, हम क्या जाने इसके बारे में, तो वो इग्नोर कर देती थी। लेकिन सुभाष मियाँ धीरे धीरे कान में भर उनके दुल्हन के डाल रहे थे कि भैया ऐसा गाड़ी की बात कर लेना, गाड़ी की बात, लेकिन दुल्हन ने ध्यान नहीं दिया, वही मामला गड़बड़ पड़ गया।
28 फरवरी को बारात दरवाजे पाए। लड़के पक्ष ने बारातियों का जोरदार स्वागत किया। द्वार पूजा करने के बाद नाश्ता पानी हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद वरमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद दोनों वहीं स्टेज पर बैठे थे। सुभाष स्टेज पर दुल्हन से पूछने लगा कि बोलेरो गाड़ी खरीदी नहीं, दिख नहीं रही। इस पर दुल्हन ने कह दिया कि बोलेरो काहे कि बोलेरो 10 लाख रुपए तो दिए हैं और सामान दिए हैं, अब काहे कि बोलेरो की तो कोई बात ही नहीं हुई। इससे दूल्हा नाराज हो गया और उसने दुल्हन को जोरदार थप्पड़ दे दिया। दुल्हन का थप्पड़ लगते ही वो वहां गिर गई। दुल्हन को स्टेज पर कुर्सी से नीचे गिरते देख बाराती जनाती भी बौखला गए कि ऐसा कैसे हो गया। और इसके बाद बाराती और जनातियों ने एक दूसरे पर कुर्सी से हमला शुरू कर दिया। इस पूरे उसमें दुल्हन, त्रिलोकी दिवाकर, बहन उनकी और उनके भाई सहित 6 लोग घायल हो गए। मामला बढ़ता देख दूल्हा समेत बाराती वहां से फरार हो गए और इसके बाद दुल्हन पक्ष के लोगों ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। चलिए अब दुल्हन पक्ष के जो पिता हैं उनकी हम आपको बाइट सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा। पहले हम दुल्हन के जो रिश्तेदार हैं उनके हम कहते हैं। अच्छा, क्या मामला है ये? शादी हो रही थी, स्टेट से लड़ाई करने लगे, कार मांग रहे थे दहेज में। 9 लाख पहले मेरे पापा ने दे दिया और 7 लाख और मांग रहे थे। तभी रजिस्ट्रेट पे कह रहे थे मुझसे कि पैसे ले लिए, तुमने पैसे ले लिए कार के लिए। तभी शुरू कर दी लड़ाई, उठ कर भागने लगे और मेरी दीदी है बड़ी बड़ी, उनको मारने लगे थी फेंक के। अच्छा, आपके साथ में भी मारपीट की है? जी। किसने? सुभाष। ये मंगेतर थे आपके? जी। अब क्या शादी इनसे करना चाहोगी या नहीं? नहीं, शादी नहीं करना चाहूँगी। मेरा त्रिलोकी सिंह दिवाकर। मामला ये हुआ कि बारात आ गई, मैंने मैं दहेज 10 लाख रुपए और दहेज सारा इन्हें को घर पहुंचा दिया लगू और कैश पहले दे दिया था। उसके बाद में शादी का प्रोग्राम चल रहा था, बारात भी चढ़ गई, जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था। तो लड़का और लड़के के परिवार वाले और इसके क्या नाम है मुमेरे सब कार की मांग कर रहे थे। अमित कोमल और सुभाष, अनिल हरद्वारी और इनके और थे लोग, मुझे याद नहीं आ रहे। इन्होंने सबने के लड़की को मेरी धक्का दे दिया, ऐसे ही उसे स्टेज से गिरा दिया और फिर जब थोड़ी सी हुई तो मेरे सब घर वालों को इन्होंने मारना पीटा किया। इसमें कई लोग मेरे घायल हो गए, लड़की घायल हो गई, लड़का है मेरा को घायल कर दिया। और इसमें 7 लाख रुपए करीब कार के लिए मांग रहे थे मुझसे कि मेरी बदनामी हो रही है, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे 4 ट्रक चलना है, 5 ट्रक चलना है, 50 बीघे जमीन है, मेरी गांव में बहुत बदनामी हो रही है, मैं कार के बगैर शादी नहीं कर। मैंने इसे 10 लाख रुपए दे दिए और दहेज दे दिया लगन में। नहीं साहब, मेरी बच्ची को ये जानते मार देंगे और ये लालची और दहेज की मांग करने वाले आते हैं, उसका जीवन नरक में हो जाएगा। जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सारी चीजें जानता हूँ, लेकिन बच्ची का भविष्य देखते हुए मेरी अब इच्छा नहीं है बच्ची को, मेरी बच्ची से तो कह रहे कि अपने बाप से कह कि मतलब ये कार दें, तो उसे धक्का दे दिया और अपनी पगड़ी फेंक दी। और जब थोड़ा सा विरोध करा हमारे मतलब घर वालों ने, तो इन्होंने जितने बाराती थे सबने कुर्सी मारना शुरू कर दी। अब इस मामले में दुल्हन ने भी साफ साफ कह दिया कि अब भले दूल्हे वाले उसके पैर भी पकड़ लें, लेकिन वो जो शादी नहीं करेगी, ऐसे आदमी से शादी नहीं करना है जो दहेज के लिए इतना लालची हो कि वो जयमाल के दौरान ही हंगामा खड़ा कर दे। तो ऐसे आदमी से तो भगवान ही बचाए, और भगवान ने ही शायद इस दुल्हन को बचाया। इसके लिए बहुत अच्छे लड़के मिल जाएंगे। ऐसे लड़के को तो शादी ही नहीं होनी चाहिए, और जो भी लोग देख रहे हो कम से कम इस लड़के से तो शादी किसी को अपनी बेटी की नहीं करनी चाहिए। वरना ये जब जयमाल में ऐसा कर सकता है तो वो बाकी टाइम क्या करेगा पैसों के लिए, भगवान ही जाने। बहरहाल चलिए, एक ये खबर थी। इसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारी अगली खबर है यूपी के फतेहपुर जिले से, यानी ये फतेहपुर जिले की दूसरी खबर। अब यहाँ ये वाली खबर तो बड़ी ही दिलचस्प है। यहाँ पर शादी टूटने की वजह जानते हैं क्या है? शादी टूटने की वजह है कि दिल्ली की लड़की, देहाती लड़का, बेमेल की जोड़ी तय तो कर दी घर वालों ने अपनी उम्र से, लेकिन लड़की उस बेमेल रिश्ते को कब तक स्वीकार करती। आखिरकार उसका दिमाग घूमा और उसने शादी की सारी रस्म होने के बाद कहा कि अब वो दूल्हे के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उसके हिसाब का ये दूल्हे राजा जी है नहीं। पूरी खबर हम आपको बताते हैं, ये कहाँ की खबर है। दरअसल
ये पूरी खबर है फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के बुरई गांव की। यहाँ के रहने वाले वीरेंद्र लोधी ने अपने लड़के धर्मवीर की शादी ठरियाव थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव के रहने वाले राम सजीवन की बेटी सरिता के साथ तय की थी। सरिता बताते हैं कि दिल्ली में रह रही थी शुरू से ही और गांव उनका यहाँ पर था। 18 फरवरी को बेरई गांव से दनियालपुर गांव बारात आई थी। शादी के पूर्व चढ़ाव का कार्यक्रम शुरू हुआ। लड़के पक्ष की तरफ से दुल्हन के लिए चढ़ाव में जेवरात भी दिए गए। थोड़ी देर बाद दुल्हन ने शादी से मतलब सब कुछ चढ़ाव हो रहा था, फेरा कार्यक्रम चल रहा था, तभी दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। इस दौरान हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई। किसी तरह बारातियों ने भागकर अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद बारात बिना दुल्हन के ही घर वापस लौट गई। दूल्हे ने अगली सुबह दूल्हे के पक्ष लोगों ने इस मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई और उन्होंने विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने बताया कि शादी तो ये तो सिर्फ हम लोग बाकी सभी को दावत देने के लिए कर रहे थे। दरअसल इनकी शादी जो है वो 23 जनवरी 2025 को यही फतेहपुर जनपद के हसवा विकास खंड में जो सामूहिक विवाह आयोजन होता है उसमें हो चुकी थी। दोनों पक्षों ने शादी कर ली थी और इस दौरान दुल्हन के साथ अपने ससुराल न आकर अपने परिजनों के साथ ही मायके चली गई थी। दुल्हन का कहना था कि अभी जब दोबारा सबके साथ शादी करेंगे उस टाइम विदाई किया जाएगा, अभी विदाई न किया जाएगा, क्योंकि ये सामूहिक विवाह वाला था। इस दौरान बताते हैं कुछ लोगों का कहना था कि दुल्हन को दूल्हा पसंद नहीं था, लेकिन परिजनों के दबाव में आकर उसने इस शादी को स्वीकार कर लिया। तब तो जब सामूहिक विवाह में शादी हुई तब तो दुल्हन चुप रही, कुछ नहीं बोली। लेकिन जब दोबारा बारात गांव आई, यहाँ पर शादी की रस्में हुई, तो आखिरकार वो अपनी चुप्पी ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाई और आखिरकार उसका गुस्से का गुबार फूटा और उसने साफ मना कर दिया कि भैया ये देहाती लड़का मुझे नहीं चाहिए, ये देहाती लड़का हमारे हिसाब का नहीं। अब देखो कैसे मुझसे साठे बैठे। ठीक है, हंसना नहीं चाहिए, लेकिन भाई खबर ऐसी कि हंसी आ रही। अब दूल्हा बारात लेके जब पहुंच गए, शादी वादी सब हो रही थी, देख रहे दुल्हन यहाँ कैसे ताव दे रहे हैं, किसी को हटा रहे, दुल्हन बेचारी सटकाई बैठी। जब ये फेरों की रस्म चल रही थी तभी दुल्हन ने फेरे करने से इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि हम इंसान के साथ शादी नहीं करेंगे और इनको वापस कर दो। लड़की के घर वाले, लड़के के घर वाले सब ने मनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की नहीं मानी। इस दौरान ये भी पता चला चूँकि लड़की दिल्ली की रहने वाली है, वो किसी शहर के लड़के से शादी करना चाहती है, इससे शादी नहीं करना चाहती है। और चूँकि परिजनों ने दबाव में आकर देहाती लड़के से शादी तय कर दी, लड़की कुछ देर तक दबाव सहती रही, लेकिन आखिरकार जब उसका दिमाग घूमा तो उसने सारे दबाव को साइड कर दिया और उसने मना कर दिया। अब इस पक्ष में जो लड़का है और लड़के के पिता हैं, उन्होंने क्या कहा आप उनकी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? थाना कौन सा है? असोथर। क्या मामला है? मामला, मैं अपने लड़के की शादी करने आया था कमालीपुर 18 तारीख को, और मेरा सारा सामान चढ़ाव का मैं ले लिया और भगा दिया। कहते मैं शादी नहीं करूँगी, लड़की कहती मैं शादी नहीं करूँगी। अच्छा। और हमको रात में भगा दिया। तो अब थाने आए हैं, क्या हुआ? एप्लीकेशन दिया? अब थाने आए, अभी बड़े साहब आए नहीं हैं, अब एप्लीकेशन लिखाया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब सर हम इसको निर्णय चाहते हैं। अभी काजर वाजर लगा के दूल्हे ने गुटका पान की लाली लगा के, लेकिन दुल्हन ने सब इनका काम बेकार कर दिया। अब इनको लौटना पड़ा। अब सुलह समझौता हो जाएगा। तो ये 4 वो शादियाँ थी जो आज सुर्खियों में बनी थी, लिहाजा हमने सोचा आपको भी ऐसी शादियों को बताएं। तो जो लड़का लड़की है ना, जिनको बहुत चुल्ल मची है शादी कराओ, तो भैया शादी करना इतना आसान नहीं जितना लगता है कि अरे वाह बढ़िया मौज है। शादी होने और शादी करने तक और शादी के बाद तक भी मुसीबतें कभी भी आ सकती हैं, किसी तरह से आ सकती हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। और हम आप तक इसी तरह से तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबरों को जो आज हमने खबरों का 4 खबरों का पुलिंदा आपको दिया है, इस खबरों के बारे में आपकी क्या राय है
कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।